हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मीट माई फैमिली के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अमिता दुबे और आप है मीट माई फैमिली चैनल पे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो पोस्ट किया और ये मेरा करवा चौथ का वीडियो है। कुछ पिक्स थी जो मैंने ली थी, तो सोचा कि टाइम मिलेगा। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। मीट माई फैमिली के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और ये वाला करवा चौथ तो मतलब बहुत बहुत भारी पड़ गया मुझे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना कि ये करवा चौथ काफ़ी भारी पड़ गया था मुझे, तो मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊंगी तो इसके बारे में कि क्या हुआ ऐसा मेरे साथ में। तो मतलब कैसे भारी पड़ गया मुझे वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। और कल एक्चुअली क्या हुआ था कि कल शाम को ही मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। मुझे सर्दी जुकाम हो गया था, तो मेरा कुछ मतलब खास प्लान नहीं था करवा चौथ को लेके या इस, तो मुझे करना था, करती हूँ मैं हर साल, तो था ही एक कि हाँ मुझे करना है, बट कुछ खास प्लान नहीं था। और कल मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो मतलब मुझे फीवर था, तो मैं दवा लेके रात को 10 बजे ही सो गई थी। तो 10 बजे सोने के बाद मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। और सुबह मेरी आँख खुली तो आपको पता ही है कि आज करवा चौथ में हमारे यहाँ पूड़ी, कढ़ी, पूड़ी, दही बड़े, कचौड़ी और जो पूजा का सामान होता है वो सारा कुछ बनता है, तो वो सारा बनाना था, बच्चों को भी देखना था। तो मैं आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मतलब कल जो मैंने दवा ली थी उससे मुझे थोड़ा सा तो आराम मिला था, पर कुछ खास मुझे उससे लाभ नहीं हुआ था। तो बस तबीयत ठीक नहीं थी और वैसे में ही सारा कुछ करना था, तो करना ही था, करना ज़रूरी था, तो किया मैंने। और जैसे तैसे मैंने व्रत पूरा दिन रखा, रखने के बाद पूजा की। और हर बार तो यहाँ मेरा 2 बार करवा चौथ पड़ा है गुजरात में, तो दोनों बार मुझे पूजा करने में या किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ मेरे साथ में कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो वही ऐसा आप लोगों को पता ही है कि इस बार हम लोग मतलब नई जगह नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो हम लोग का क्या है ना कि इधर ऊपर छत पे खड़े थे, काफ़ी जल्दी चले गए थे ऊपर, तो छत पे ही खड़े थे, तो चांद का इंतज़ार कर रहे थे। पूजा हो चुकी थी नीचे हमारी, तो चांद नहीं निकला था। फिर जो और भी लोग हैं वो दूसरी जो फ्लैट वाली छत थी उस पे गए थे, तो वहाँ पे उन लोगों ने देखा कि 8:30 पौने 9 बजे चांद निकल आया था, लेकिन हमारी छत से तो भी कोई चांद नहीं दिख रहा था। तो बस यही चांद नहीं दिख रहा था, तो चांद फिर काफ़ी देर खड़े रहे, करीब आधे घंटे और खड़े रहे वहाँ ऊपर छत पे, लेकिन कोई चांद नहीं आया। तो दुबे जी ने बोला कि ऐसे ही कब तक खड़े रहोगे और पूजा करके व्रत खोल दो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करते, हमारे जो रिचुअल्स होते हैं बिना चांद को देखे नहीं व्रत को तोड़ते हैं, ऐसा उसकी जो कथा स्टोरी है उसमें भी लिखा हुआ है। तो मैंने कहा मेरे सामने भी कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं पूजा कर लेती हूँ लेकिन व्रत नहीं खोलूँगी। अगर उधर उस वाली बिल्डिंग से चांद दिख रहा है तो मैं उस वाली बिल्डिंग के ऊपर जाकर चांद के दर्शन करने के बाद ही व्रत को खोलूँगी। दुबे जी ने कहा कि तुम पागल हो। मैंने कहा नहीं, पागल नहीं हूँ मैं, ऐसा नहीं होता है कि बिना चांद को देखे व्रत नहीं खोलते हैं। तो बस ऊपर से पूजा करने के बाद मैं नीचे आई और नीचे आने के बाद फिर मैंने व्रत को खोल दिया। तो मतलब वो सामने वाली बिल्डिंग है ना मेरे, मैंने आपको दिखाया भी है वीडियो में, उसमें वो 6-7 माले की बिल्डिंग है। और अपनी वाली रूफ से उतरने के बाद मैं उस
पे गई, अकेले ही गई थी मैं। उस पे गई, पूरा ऊपर तक चढ़ने के बाद वहाँ पे जाके मतलब बहुत अच्छा सा एकदम गोल सा। और ये देखिए मेरी मेहंदी जो मैं भूल गई थी, मैंने रखवाई थी। तो ये कुछ ऐसी है, बट पूरा दिन काम करते करते मेरी मेहंदी का रंग चला गया है, हल्की हो गई है ये। तो मैंने रखवाई थी मेहंदी, तो वो पूरा मतलब इतना सुंदर सा गोल गोल सा चाँद निकला था, मस्त। तो मुझे यही फील हुआ कि मेरी छत पे चाँद क्यों नहीं आया इस बार। और इस बार मुझे चाँद के दर्शन नहीं हुए, तो मैं वो था जो मैं वहाँ पे गई और मैंने वहाँ पे दर्शन किए। फिर मैं वहाँ पे 2 मिनट खड़ी रही, मैंने हाथ जोड़े। हाथ जोड़ने के बाद में फिर मैं वहाँ से आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। जाने में तो मैं काफ़ी थक गई थी, मेरे पैर भी दुख रहे थे चढ़ने में, पर मैं चढ़ गई। और चढ़ने के बाद फिर वहाँ दर्शन किया। जब दर्शन कर लिया तो फिर मैं नीचे आ गई। तो नीचे आके फिर मैंने दुबे जी के हाथ से ही व्रत खोला। तो ये थी मेरी स्टोरी, जो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, तो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो देखा आपने किस तरह से मेरा करवा चौथ का व्रत इस तरह से पूरा हुआ। और ये है मेरी कुछ क्लिक की हुई फ़ोटोज़ जो मैं अपने वीडियो में डाल रही हूँ। तो आप लोग शायद देख पाएंगे, क्योंकि फिर उसके आगे का वीडियो मैं बना नहीं पाई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो मुझसे मतलब कुछ हो भी नहीं रहा था, और क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं तो उस वजह से भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। और गाइस ये है दिवाली का वीडियो, ये है दिवाली की कुछ पिक्स। इसमें भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि क्योंकि उस दिन दुबे जी को लीव नहीं थी। वो शाम को पूजा होने के बाद ही घर पे आए थे। तो आपको पता है कि मेरा छोटा बेबी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो मतलब उसके लिए तो सारा कुछ नया ही था, सब फर्स्ट टाइम हो रहा था, तो उसे बहुत ही अजीब लग रहा था और वो काफ़ी रो रहा था, कुछ काम नहीं करने दे रहा था। तो बस जैसे तैसे फ्रेंड्स मैंने पूजा की अपनी, और पूजा करने के बाद मैं लाइट्स भी नहीं लगा पाई थी। वो सारा कुछ लेके मैं गई थी ऊपर छत, मतलब छत पे नहीं, सेकंड फ्लोर पे जो मेरा रूम है वहाँ पे मैं गई थी कि मैं कुछ लाइट्स लगा दूँ। पूजा मैंने की थी और बहुत डिस्टर्ब कर रहा था वो पूजा करने में, मुझे बिल्कुल भी पूजा नहीं करने दे रहा था। तो इसीलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी दिवाली की कुछ पिक्स जो मैंने ली थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो इसी तरह से मेरी दिवाली भी हुई और मेरी जो करवा चौथ थी मैंने मिक्स करके उन दोनों को एक वीडियो बना लिया है। तो आई होप आपको मेरी दिवाली और करवा चौथ दोनों को देख के बताइएगा कि मतलब ऐसा ही रहा मेरा दिवाली और करवा चौथ का, क्योंकि दिवाली में तो दुबे जी लेट आए थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो अब चलिए बाय बाय, मिलते हैं।